अब सीधे आपको वाराणसी ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर जिस भावना के साथ संचालित हो रहा है, दो पक्ष स्पष्ट हैं, दल अनेक होंगे, लेकिन दो पक्ष इस पूरे चुनाव में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष जिसके लिए जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा की तुलना में एक धर्म उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया है, वह है राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म के लिए पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करना और राष्ट्र धर्म के लिए ही अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो को देश और समाज के सामने पूरी प्रतिबद्धता के साथ रखना, यह पक्ष भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के सामने है। दूसरी ओर अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग एजेंडे आपने देखे होंगे। किसी ने जाति को आधार बनाया, किसी ने मजहब को आधार बनाया, किसी ने अपने स्वयं के स्वार्थ को आधार बनाया, किसी ने अपने परिवार को आधार बनाया। वे लोग भी इस चुनाव में हमारे सामने अलग अलग राजनीतिक दलों के माध्यम से हम सब के बीच में है। मुझे आश्चर्य हो रहा है जब देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और देश के लोकसभा चुनाव के बीच में जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हों और 5 चरणों के चुनाव की हताशा और निराशा को आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को निशाना बना करके सामान्य शिष्टाचार को भी तार तार करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया है, मुझे लगता है देश की 130 करोड़ की आबादी की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। दूसरा, चुनाव किसके लिए? आज तक भारत जैसे प्रौढ़ लोकतंत्र में भी अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में लोकसभा का चुनाव किस कार्य के लिए होता है, आज भी हम लोकसभा के चुनाव को गली मोहल्ले के चुनाव समझ करके और उस पे उसी प्रकार की डिबेट कर रहे हैं। मैं देख रहा था और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उनके मुंह से मैं जब इस बात को सुनता हूं कि चुनाव में गली मोहल्लों की बात नहीं, पानी की बात नहीं, इसकी चर्चा नहीं हो रही है, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमने लोकसभा का चुनाव क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव या ग्राम पंचायत का चुनाव बना दिया है क्या? हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चुनाव भारत का चुनाव है, देश निर्माण का चुनाव है। और देश निर्माण की जब बात आएगी तो स्वाभाविक रूप से भारत को हर एक मोर्चे पर 5 वर्ष के दौरान जिस परिश्रम के साथ, जिस पुरुषार्थ के साथ, जो पसीना बहा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, वह चुनाव का मुद्दा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और इसलिए एक बार हमें उस पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए और फिर उसकी तुलना पिछली सरकारों की कार्य पद्धति से करना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि देश के अंदर आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, कमोबेश चाहे वह नेशनल पार्टी हो चाहे वह रीजनल पार्टी हो, इन सबको देश की सत्ता में कभी न कभी रहने का अवसर प्राप्त हुआ और इन सब की कार्य पद्धति को भी बहुत नजदीक से हम सबको अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अगर हम 5 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और 2 वर्ष के उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों के साथ अन्य दलों की सरकारों के समय हुए कार्यों की तुलना आप करते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष भाव के साथ इनका तुलनात्मक अध्ययन करेगा तो उन्हें लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना में कई ज्यादा बेहतर और पल्ला भारी दिखता हुआ भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। मोदी जी के 5 वर्ष की सरकार के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे आपको लगेगा 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रत्येक की चर्चा करना कठिन होगा, लेकिन अगर आप